हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल फ्रीलांसिंग विद किरण तासीर। तो आज हमारे कोर्स की 7th वीडियो है। लास्ट वीडियो में हमने सीखा कि फेसबुक पेज आप किस तरह क्रिएट करेंगे और उसकी सेटिंग किस तरह करेंगे। आज की क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी कि हमने फेसबुक पेज में जो एक्सेस है वो किस तरह देनी है। अगर जो क्लाइंट है उससे हमने एक्सेस किस तरह लेनी है, या अगर हमने किसी को एक्सेस देनी है तो उसको किस तरह देनी है, और हम अपने फेसबुक पेज पे ऑटोमेटेड चैट सिस्टम किस तरह ऑन कर सकते हैं। पहले हम बात करेंगे पेज रोल्स ऑप्शन की। तो पहले हम समझ लेते हैं कि पेज रोल्स ऑप्शन का मतलब क्या है। तो पहले हम दो चीज़ों पे बात करेंगे। पहली ये कि किस तरह हम अपने पेज का एक्सेस अलग अलग यूज़र्स को दे सकते हैं और उनके पास क्या क्या कंट्रोल हो सकता है। तो एक्सेस की ज़रूरत क्यों पड़ती है, आखिर क्यों हम अपने पेज का एक्सेस किसी को देना चाहते हैं। तो जब हम किसी बड़े ब्रांड के लिए काम कर रहे होते हैं तो हमें अपने फेसबुक पेज पे काफ़ी सारे यूज़र्स चाहिए होते हैं। जैसे जो एक फेसबुक पेज होता है वो एक बिजनेस को भी रिप्रेजेंट करता है। इसी फेसबुक पेज के थ्रू हम अपने एड्स भी रन करते हैं और भी बहुत सी चीज़ें हम इस फेसबुक पेज के थ्रू करते हैं। तो जिन लोगों ने हमारी फेसबुक पेज का एड्स रन करनी होती हैं, हमारी पेड कैंपेन चलानी होती हैं, उन्हें भी फेसबुक पेज का एक्सेस चाहिए होता है। हमारी टीम में कुछ लोगों को पेज की इनसाइट्स भी चाहिए होती हैं, यानी उन्हें एनालिसिस करनी होती हैं। कुछ केसेस में हमें अपने फेसबुक पेज पे पोस्टिंग के लिए यानी शेड्यूलिंग के लिए किसी को एक्सेस देना होता है। तो हम इन सब को अपना यूज़र नेम और पासवर्ड तो नहीं दे सकते, ना ही एडमिन एक्सेस दे सकते हैं। तो हम क्या करते हैं कि हम उस यूज़र को उसके काम के अकॉर्डिंगली स्पेसिफिक रोल असाइन करते हैं। अब हमने पेज रोल एक्सेस देना कैसे है, ये देखिए आपका फेसबुक पेज है। यहाँ पे लेफ्ट पे आपको ये साइन नज़र आएगा, ये शो मेन्यू, यह मेन्यू शो करेंगे तो ये आपको प्रोफेशनल डैशबोर्ड की ऑप्शन नज़र आएगी। आप इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आप देखें, यहाँ पे नीचे आपको नज़र आएगा ये पेज एक्सेस, ठीक है। इसको क्लिक करेंगे। ये अब देखें इस टाइम फेसबुक का एक्सेस सिर्फ मेरे पास है, क्योंकि मैंने ये पेज क्रिएट किया है तो सिर्फ मेरे पास है। यहाँ पे अगर मैंने किसी को अपने फेसबुक पेज का एक्सेस देना है तो मैं ऐड न्यू करूँगी। यहाँ पे मैं उसका नेम और ईमेल ऐड करूँगी। नेम हमने वो देना है जो उनका फेसबुक पे नेम हो। अगर नेम नहीं तो हम उनका ईमेल एड्रेस देंगे। जैसे कि अगर मैं देती हूँ, ये देखें, जैसे अब मैं ये अगर ये सर्च करती हूँ, ठीक है, देखिए ये फेसबुक पे ये आ गया ना। इनको अगर मैंने अभी इनमें से मैं चेक करूँगी मैंने किसको एक्सेस देना है, ठीक है, उनकी प्रोफाइल फ़ोटो चेक करूँगी। अब अगर मैंने इनको एक्सेस देना है तो यहाँ पे मैं इसको गिव एक्सेस कर दूँगी, ठीक है। अगर मैंने फुल कंट्रोल देना है तो मैं फुल कंट्रोल दूँगी, लेकिन ज़्यादातर हमने फुल कंट्रोल नहीं देना होता तो हम इसको एक्सेस दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर हम अपना पासवर्ड ऐड करेंगे तो वो एक्सेस चला जाएगा। ये पूरे फेसबुक पेज का एक्सेस देने के लिए है, ठीक है। अगर हमने सिर्फ अब टास्क का एक्सेस देना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया, किसी ने कोई टास्क करना होता है, किसी ने कोई टास्क करना होता है, तो हमने यूजर्स को उस हिसाब से हमने देना होता है, ठीक है। ये अब हम टास्क एक्सेस में जाएंगे। यहाँ पे अब जैसे मैं सर्च करती हूँ, ये मैं सिलेक्ट करूँगी। अब ये देखें ये आपके पास ऑप्शंस आ गई हैं। ये जिस चीज़ का अपने जिस टास्क का एक्सेस देना ना, आप वो वाला टास्क करेंगे सिलेक्ट। अब अगर किसी ने कंटेंट क्रिएट करना है, अगर हमने किसी को हायर किया है या फिर हमारी टीम में कोई है जिसने सिर्फ कंटेंट क्रिएट करना है और उसने वहाँ पे उनको पोस्ट करना है, तो उसको हम कंटेंट का एक्सेस दे देंगे। अगर हमने किसी को सिर्फ मैसेजेस और कॉल्स के लिए हायर किया कि वो वाला सेक्शन हायर करे, तो हम ये वाला एक्सेस दे देंगे। अगर हमने कम्युनिटी एक्टिविटी के लिए यानी कमेंट्स को चेक करने के लिए, कमेंट्स को रिमूव करने के लिए किसी को हायर किया तो हम ये वाला एक्सेस दे देंगे। अगर हमने किसी मार्केटिंग टीम को हायर किया है तो हम उसको एड्स का एक्सेस दे देंगे। अगर किसी के इनसाइट्स को सिर्फ, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्होंने सिर्फ इनसाइट्स देखना होते हैं, टीम में कुछ लोग ऐसे होते हैं, तो उनको हम सिर्फ इनसाइट्स का दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अगर मैंने ये सिलेक्ट करना है तो मैं गिव एक्सेस कर दूंगी, ठीक है। यहाँ पे हम अपना पासवर्ड लिखेंगे तो कंफर्म करेंगे तो एक्सेस चला जाएगा। ऐसे ही अगर मैं आपको अपने क्लाइंट का शो करूँ तो ये देखें, अगर मैं आपको अपने किसी क्लाइंट का शो करूं जिनको ऑलरेडी जहां पे एक्सेसेस दिए हुए मैं आपको वो शो करती हूं। ये देखें अगर हम प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे जाएं, यहीं पे ये पेज एक्सेस, ये देखें अब कितने लोग हैं जिनके पास फेसबुक एक्सेस है, ठीक है। मेरे पास ये और उनके लोग हैं उनके पास। ये अब हमारे पास फुल कंट्रोल है फेसबुक का। अब जिनके पास सिर्फ टास्क है, जैसे अभी उनके एड्स चलाते हैं, तो इनके पास सिर्फ टास्क का एक्सेस है, ठीक है। जब आपके क्लाइंट को आप पे ज़रा यकीन हो जाता है ना, जब वो आप पे ट्रस्ट करने लग जाता है, तो फिर वो आपको पूरा एक्सेस दे देता है। वरना वो आपको शुरू में सिर्फ आपको जो काम आपने करना होता है आपको सिर्फ उसी का एक्सेस देते हैं। समझ आ गई आपको? ऐसे ही जब आपको कोई ऐड कर देगा ऐसे ही आपको शो होगा। तो यहाँ तक बात हो गई पेज रोल्स और पेज एक्सेस के बारे में। उम्मीद करती हूँ कि आपको अच्छे तरीके से समझ आ गई हो कि इन दोनों में क्या डिफरेंसेस हैं और इनको हमने कैसे सेटअप करना है।
अब हम बात करेंगे ऑटोमेटेड चैट्स के बारे में कि किस तरह आप अपने फेसबुक पेज पे ऑटोमेटेड मैसेजेस को सेट करेंगे। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फीचर है। मैं दिखा देती हूँ कि ये होता क्या है। तो जैसे कि ये हमारा पेज है, जब कोई भी हमारे पेज पे आएगा तो उसको सामने ये मैसेज का ऑप्शन शो होगा, पर ये मैसेज का बटन शो तब होगा अगर हमने अपना कॉल टू एक्शन बटन सेट किया होगा। जैसे मैंने लास्ट वीडियो में कॉल टू एक्शन बटन सेट किया था ये मैसेंजर का, इसलिए ये शो हो रहा है। अब वो इस मैसेज के बटन पे क्लिक करके यहाँ पे जो टाइप करेगा, हमसे कुछ क्वेश्चन करेगा, तो उसका रिप्लाई हम मैन्युअली करेंगे। बट क्या इस प्रोसेस को हम ऑटोमेट कर सकते हैं? कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बेसिस पे हम इसको ऑटोमेट कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो किस तरीके से कर सकते हैं। अब जैसे इसको अगर मैं आपको डिटेल में एक्सप्लेन करूं तो जैसे ये मेरा पेज है फ्रीलांसिंग विद किरण, इसके लिए बहुत से लोग मेरे से जनरल क्वेश्चंस पूछते हैं जिनको हम फैक्ट्स भी कहते हैं, यानी फैक्ट्स मीन्स फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे कि अब हमसे मेरे से अक्सर मेरे पेज के बारे में पूछे जाते हैं। जैसे कि अब कोई मेरे से पूछता है कि व्हेन इज योर कोर्स स्टार्टिंग। ठीक है, अब अक्सर लोग मेरे से पूछते हैं कि व्हाट इज द फी ऑफ योर कोर्स। कोई मेरे से पूछता है कि व्हाट कोर्स आर यू ऑफरिंग। तो सबको मुझे मैन्युअली आंसर करना पड़ता है, जिससे मेरा काफी टाइम वेस्ट होता है। अब ऐसे ही अगर मैं इनके आंसर, जैसे कि अब इसका आंसर मैं देती हूँ कि इट हैज ऑलरेडी स्टार्टेड ऑन यूट्यूब, इसका मैं देती हूँ इट्स फ्री। एंड व्हाट कोर्स आर यू ऑफरिंग? सोशल मीडिया मैनेजमेंट। अब ये देखें, सबको जब मैन्युअली आंसर करना है तो मेरा कितना टाइम वेस्ट होता है। यही सब अगर मैं ऑटोमेट कर दूं तो मेरे लिए कितना आसान हो जाए। अब अगर मैंने ये ऑटोमेट किया होगा तो जब कोई मुझे यहाँ पे मैसेज करेगा तो उसको यहाँ पे ऑटोमेटिकली ये जो मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है ना, फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, यहाँ पे शो हो जाएंगे। उसको इनमें से जिसका आंसर चाहिए होगा वो उस क्वेश्चन को सिलेक्ट करेगा और उसको ऑटोमेटिकली उसका आंसर भी मिल जाएगा। तो अब हमने ये करना कैसे है ये मैं आपको बताती हूँ। अब हमें ये ऑटोमेटेड रिप्लाई सेट किस तरह करने हैं, तो आइए मैं आपको उसका तरीका बताती हूँ। ये ऐसे ही जहाँ पे पहले हम सेटिंग के लिए गए थे, ये देखिए शो मेन्यू, यहाँ पे हम सेटिंग के लिए चले जाएंगे। ये प्रोफेशनल डैशबोर्ड पे ज्यादातर जो हमारी सेटिंग है सारी यहीं पे है। फिर हम यहाँ पे नीचे इसको सर्च करेंगे, ये देखें ये ऑप्शन आ गई इनबॉक्स की। ठीक है, इनबॉक्स के पे क्लिक करेंगे। ये इनबॉक्स पे क्लिक किया, यहाँ पे ये हमारे सारे मैसेजेस शो करता है। ठीक है, जो हमें मैसेंजर पे रिसीव होंगे वो यहाँ पे आएंगे, जो इंस्टाग्राम पे रिसीव होंगे वो यहाँ पे आएंगे, फेसबुक कमेंट्स, इंस्टाग्राम कमेंट्स। ठीक है, अब ये हमने जाना है ऑटोमेशंस पे, हम ऑटोमेशंस पे चले जाएंगे। अब ये देखिए हमारे पास ये सारी ऑटोमेशंस की ऑप्शन आ गई हैं। ये है इंस्टेंट रिप्लाई कि जब भी कोई आपको मैसेज करे तो एक इंस्टेंट रिप्लाई ये चला जाए। ये अवे मैसेज है कि जब आप अवेलेबल ना हो तो ये मैसेज चला जाए। ये आइडेंटिफाई अनआंसर्ड मैसेज है। कस्टम कीवर्ड्स हैं। ठीक है, ये कंटेंट इन्फॉर्मेशन हमारी, ये आवर्स के हम किन आवर्स में अवेलेबल होंगे, ये हमारी लोकेशन, मतलब आप जौन सा भी चाहें तो आप कर सकते हैं। ये कमेंट टू अ मैसेज, ये देखें ये सारी आपकी हैं। अब जैसे कि हमने इंस्टेंट रिप्लाई अगर हमने ऐड करना है कि कोई भी हमारे पेज पे आए, अब ये वो पूछ रहा है कि वेयर वुड यू लाइक टू यूज दिस ऑटोमेशन, आपने कहाँ यूज करनी है, मैसेंजर पे, तो हम इसको क्लिक करेंगे। व्हेन दिस हैपेंस फ्रीलांसिंग विद किरण रिसीव्स अ मैसेज ऑन द सिलेक्टेड प्लेटफॉर्म, कि जब मैसेंजर पे कोई भी मैसेज आए तो ये आंसर चला जाए। रिप्लाई इंस्टेंटली टू द कस्टमर। ठीक है, अब ये रिप्लाई चला जाएगा, हाय थैंक्स फॉर कॉन्टेक्टिंग अस, वी हैव रिसीव्ड योर मैसेज एंड अप्रिशिएट योर रीचिंग आउट। ठीक है, यही मैसेज अगर आप चाहें तो आप चेंज भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि यही मैसेज आए तो आप इसी को सेव कर लेंगे। प्रीव्यू देख लें, प्रीव्यू कैसा आएगा कि कोई भी अगर मुझे मैसेज करेगा उसको ये मैसेज चला जाएगा। ठीक है, इसको हमने सेव कर दिया। ये हमारा क्या सेट हो गया, इंस्टेंट मैसेज। इसके बाद अगर हमने कहीं पे अवेलेबल नहीं होंगे हम, तो हम ये वे मैसेज सेट कर सकते हैं। ये देखें ये भी हमने कहाँ पे सेट करना है, वो पूछ रहा है मैसेंजर पे, जब हम अवे होंगे। या अब हमने यहाँ पे देखें खुद हमने टाइम सिलेक्ट करना है कि किस टाइम में अवेलेबल नहीं होंगी, तो उस टाइम आपने ये वाला मैसेज सेंड कर देना है। अब अगर हम ये देखें, इन्होंने जो ऑटोमेटिकली सेट किया हुआ है मिडनाइट का। ठीक है, 12 AM के बाद जो भी मैसेज आएगा उस पर क्या मैसेज चला जाएगा, उस पर मैसेज चला जाएगा, थैंक्स फॉर योर मैसेज, वी आर अवे एंड कांट रिस्पॉन्ड राइट नाउ, वी अप्रिशिएट यू रीचिंग आउट। इस तरह के जो ऑटोमेटेड मैसेजेस होते हैं ना, ये आपको प्रोफेशनल शो करते हैं। अब इसको सेव कर दिया। अब अगर हमने अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस को ऑटोमेट करना है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे क्रिएट ऑटोमेशन पे। यहाँ पे नीचे ये देखिए ऑप्शन आ गई है फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, यहाँ पे क्लिक करेंगे एडिट ऑटोमेशन, यहाँ पे मैसेंजर को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ऐड अनदर क्वेश्चन, यहाँ पे क्वेश्चन ऐड करेंगे, ये क्वेश्चन 1। ये अब हमने अपने पास जैसे नोटपैड पे पहले लिखा था, ये अपना क्वेश्चन हम यहाँ से कॉपी कर लेंगे, कॉपी, यहाँ पे हम अपना क्वेश्चन पेस्ट करेंगे, फिर इसका जो आंसर है वो कॉपी करेंगे, जो भी क्वेश्चन हमने सेट करना हो हम उसको पेस्ट कर देंगे। ठीक है,
ये हमारी सेटिंग हो गई। यहाँ पे हम मीडिया भी ऐड कर सकते हैं और बटन भी ऐड कर सकते हैं। इसको हम अब ऐड अनदर क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ से ही हम अपना क्वेश्चन नंबर 2 ऐड कर लेंगे। ये क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट कोर्स आर यू ऑफरिंग, इसका आंसर हम कॉपी कर लेंगे और इसको हम पेस्ट कर देंगे। ऐसे ही आपने जितने भी क्वेश्चन ऐड करने हों आप ऐड कर सकते हैं, ठीक है। इसको सेव कर देंगे। अब कोई भी आपके अब आप वहाँ पे आएगा मैसेंजर पे तो उसको ये क्वेश्चन शो हो जाएंगे। अब जैसे मैं आपको यहाँ पे शो करती हूँ, जैसे ये मैं अपने प्रोफाइल पेज पे जाती हूँ, वहाँ से हम अपना ये पेज सर्च करते हैं ताकि हमें शो हो जाए कि कस्टमर्स को कैसा दिखेगा। ये फ्रीलांसिंग विद किरण, ठीक है। देखें कस्टमर को ऐसा आपका पेज शो होगा। ये मैसेज लिखा आएगा, ये मैसेज पे क्लिक करेंगे। देखें अभी ये क्वेश्चन फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन ऊपर ही आ गया है। व्हेन इज़ योर कोर्स स्टार्टिंग, व्हाट कोर्स आर यू ऑफरिंग। इनमें से कस्टमर ने हमसे कुछ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो इनको सिलेक्ट करेंगे। जैसे अब इसको किया, ये देखें साथ ही इनको ऑटोमेटेड आंसर चला गया, ठीक है। ऐसे समझ आइए आपको। ये हमारे फैक्ट्स के क्वेश्चन के इसी तरह आप देखें मुझे कुछ नहीं करना पड़ा, मेरा टाइम ज़ाया नहीं हुआ, ऑटोमेटिकली उसको आंसर चला गया है। अब अगर हमने मोबाइल पे किसी को एक्सेस देना है तो मोबाइल पे एक्सेस देने का तरीका क्या है, यानी मोबाइल पे पेज रोल्स असाइन करने का तरीका क्या है। ये हम राइट पे अपनी प्रोफाइल फ़ोटो पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे हमें सेटिंग की ऑप्शन आएगी, सेटिंग पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे पेज सेटिंग पे जाएंगे। यहाँ पे देखें यहाँ नीचे आपको ऑप्शन आएगी ये पेज एक्सेस की, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें यहाँ पे भी शो हो रहा है कि फ़ेसबुक एक्सेस मेरे पास है और अभी टास्क एक्सेस किसी के पास नहीं है। अब इन दोनों में आपको मतलब समझ आया। फेसबुक एक्सेस का क्या मतलब है कि हम अपने पूरे पेज की एक्सेस किसी को दे रहे हैं, और अगर हमने किसी सिर्फ टास्क की एक्सेस देनी है तो हम टास्क पे जाएंगे। अभी अगर फेसबुक की देनी है तो इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम उनका नेम और ईमेल ऐड करेंगे तो फिर एक्सेस दे देंगे, उनको ईमेल चली जाएगी। अगर तो हम ईमेल ऐड करेंगे तो इनको ईमेल जाएगी, और अगर हम उनका नेम ऐड करेंगे फेसबुक का तो उनको फेसबुक पे नोटिफिकेशन जाएगी। और ऐसे ही अगर हम टास्क देना है तो हम इस पे जाएंगे। यहाँ पे जैसे अब हम सर्च करते हैं तो यहाँ पे अब टास्क आ गए कि आपने इनसाइट्स का एक्सेस देना है, एड्स का देना है, कंटेंट का देना है, कम्युनिटी एक्टिविटी का देना है कि मैसेज एंड कॉल का देना है। इनमें से अगर आपको 2-3 भी देने हैं, जैसे अगर आपने किसी को इनसाइट्स का देना है और एड्स का देना है, यानी कि अब जो एड्स देख रहे हैं उसको इनसाइट्स भी तो चाहिए होंगी ना, तो हम उसको ये दोनों एक्सेस दे देंगे। अब अगर किसी को हमने कंटेंट का देना है और साथ मैसेजेस का देना है तो हम ये 2 एक्सेस कर लेंगे। ये देखिए अब मैंने ये कंटेंट का किया तो ये दोनों ऑटोमेटिकली हो गए हैं, क्योंकि अब जो कंटेंट मैनेज कर रहा है वो साथ ये चीज़ें भी मैनेज करेगा, इसीलिए ऑटोमेटिकली उसको ये मिल गया है। फिर हम एक्सेस दे देंगे तो उनको अगर हमने ईमेल एड्रेस डाला होगा तो उनको ईमेल पे चला जाएगा लिंक, और अगर उनको हमने फेसबुक पे भेजा होगा तो उनको उधर नोटिफिकेशन आ जाएगा। सेटिंग अगर आपने मोबाइल से करनी है तो आप मोबाइल से कैसे करेंगे, आप मैसेंजर पे जाएंगे, मैसेंजर ओपन करेंगे। यहाँ पे आप अपने अकाउंट से, ये आपका अकाउंट शो हो रहा होगा, आप इससे स्विच करेंगे अपने पेज पे जिसकी भी आपने सेटिंग करनी है, ठीक है। पेज पे स्विच किया, यहाँ पे देखें आपका पेज ओपन हो गया। यहाँ पे आप पेज पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए टूल्स फॉर बिजनेस की ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें यहाँ आपके पास शो हो गए फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, मैसेज रिस्पॉन्स ट्रैकर, सजेस्टेड रिप्लाई। इनमें से जोन सा भी आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने क्वेश्चंस ऐड करने हैं आप इसको क्लिक करेंगे। ये देखें ये 2 क्वेश्चन शो हो रहे हैं जो मैंने ऐड किए थे। और क्वेश्चन ऐड करने हैं तो आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे, ये ऐड क्वेश्चन नीचे, ये देखें ऐड क्वेश्चन, प्लस पे आप तब क्लिक करेंगे अगर आपने ये वाला क्वेश्चन ऐड करवाना है जो इन्होंने हमें ऑटोमेटेड यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर आपने न्यू क्वेश्चन ऐड करना है तो आप ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे और नया क्वेश्चन ऐड कर देंगे। ऐसे ही अगर आपने, अक्सर आपने देखा होगा इस टाइप के आपको मैसेज रिस्पॉन्स ट्रैकर आते हैं, तो ये अगर वो आपने ऐड करना है, अगर आपने मैसेज रिस्पॉन्स ट्रैकर ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। सजेस्टेड रिप्लाईज करने हैं तो आप यहाँ पे करेंगे, ठीक है। ये सारी सेटिंग आपकी मोबाइल पे यहाँ पे होगी। ये मैसेज रिस्पॉन्स ट्रैकर ऐड करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे। ये देखें इनमें से जौन सा भी आपने सेट करना है आप सेट कर लेंगी। तो उम्मीद है अब आपको ये ऑटोमेटेड चैट्स का भी समझ आ गई हो। तो इस वीडियो में इतना ही, इंशाल्लाह अब नेक्स्ट क्लास में हम आगे का सीखेंगे। तब तक के लिए अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।